सो गाइज आज है हमारा डे 3 जिसमें हम समझने वाले हैं मनी के एवोल्यूशन के बारे में। देखो वैसे तो मैंने जो डे 2 तक कंप्लीट किया था उसमें हमने समझा था बार्टर सिस्टम के बारे में और दूसरा था हमारा मनी के बारे में। बट बार्टर सिस्टम से जो मनी थी ये डायरेक्ट इसका ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, इसका जो है टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डीपली बताना चाहूँगा, बट हम केवल उसको इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे, बाकी जो डीपली सब्जेक्ट है वो मैं आपको एक एक टॉपिक करके बता दूंगा। देखो मनी का जो एवोल्यूशन था ना वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से हुआ कि सबसे पहले तो लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे कि सामान का लेन देन खरीद या बेचने नहीं करते थे, मतलब अपने सामान की नीड को पूरा करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज होता था। ठीक है। सेकेंड में जो आया वो आया मेटालिक मनी। मतलब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ लाई जाए जिसमें सबका उस पर ट्रस्ट हो, वैल्यूएबल हो, है ना। तो उसके बाद वो मेटालिक मनी आया, उसमें गोल्ड, सिल्वर, कांसा, तांबा ये सारी चीज़ों का यूज होता था। उसके बाद जो थर्ड आया उसका नाम था हमारा कमोडिटी मनी। मतलब कि कांसा और तांबा को हटा के बस उसमें हमारा एक चीज़ यूज किया गया, ऐड किया गया, सिल्वर और गोल्ड का। तो ये चीज़ें चली कुछ दिन तक। हालांकि इसका जो टाइम पीरियड है सबसे ज़्यादा माना जाता है कि ये तीन जो थर्ड वाली थी गोल्ड और सिल्वर वाली वो सबसे लंबे टाइम तक चले थे। उसके बाद जो आया हमने भी बार्टर सिस्टम समझा, उसके बाद से मेटालिक मनी, उसके बाद से हमें आया कमोडिटी मनी, उसके बाद जो आया वो आया पेपर मनी। मतलब कि गोल्ड और सिल्वर का ही जो है वो मतलब पेपर और कॉइन आ गया, मतलब उसमें हम उसका ट्रांसफॉर्म हुआ और उसको बस पेपर के रूप में ट्रांसफॉर्म किया गया उसको। तो वो बहुत लंबे टाइम तक चला, बट काफ़ी उसमें दिक्कतें बढ़ी तो लोगों ने सोचा कि नहीं अब इसके बाद हम कुछ एक्सचेंज करते हैं। तो उसके बाद आया हमारा फियत मनी जो अभी के डेट में हम यूज कर रहे हैं। फियत मनी का मतलब है कि जब भी हम जो नोट, जो सिक्का यूज कर रहे हैं अभी के डेट में, भारत सरकार जो जो भी होती है 500 के नोट, 200 के, 100 के नोट, ये जो भी सिक्के हैं हमारे पास, तो ये हुआ हमारा फेथ मनी। बट इस ये जो फेथ मनी है एक चीज़ में आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो है एक ट्रस्ट पे काम करता है, गवर्नमेंट या हमारे ट्रस्ट पे। इसके बाद पांचवा हमने समझ लिया। छठा जो आया, छठा आया हमारा इसमें डिजिटल मनी। डिजिटल मनी में ये हुआ कि अब हमें पैसा को हैंड टू हैंड मूव नहीं करना है, अब हमें उसे बैंक में जमा करना है और डिजिटल पेमेंट भी होगा। तो इस तरीके से पैसे का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद जो आया वो आया हमारा डिजिटल करेंसी, जिसको हम बोलते हैं CNBC। मैं याद रहे डिजिटल पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल करेंसी की बात कर रहा हूँ। मतलब कि जो नोट और सिक्का हम दे रहे हैं इसका भी डिजिटल करेंसी है जो RBI इस पर रेगुलेट करती है। तो ये कुछ इस तरीके से मनी का एवोल्यूशन हुआ था। इसके बाद भी अभी एवोल्यूशन हो ही रहा है, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी आ गया है। इसके बाद भी अभी कुछ ना कुछ अभी बाकी रह गया है। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा कि आगे क्या आ सकता है।